हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी बात ईगरनेस, उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण कई बार हमने दिया है, पंछी होता है, चिड़िया होती है ना, चिड़िया होती है, वो घोंसला बनाती है और घोंसले में उसका छोटा सा बच्चा होता है, 1 दिन का 2 दिन का। अब चिड़िया को बच्चे की बहुत चिंता होती है, तो चिड़िया क्या करती है, दिन भर उड़ते रहती है, बाहर चली जाती है। किस लिए? अन्न को लाने के लिए, बच्चे के लिए। और वो बच्चा एकदम मुंह खोल के इतनी आतुरता से, इतनी उत्सुकता से अपनी माता का प्रतीक्षा करता है। वो बच्चा छोटा सा जो घोंसले में है, क्या उत्सुकता है, क्या ईगरनेस है, कितना अपने माता से कनेक्टेड है, कितनी ईगरनेस है। वो ईगरनेस, वो उत्सुकता, वो तत्परता, वो कनेक्टिविटी जप करते वक्त चाहिए। That's why first rule is we should feel connected with Krishna. जब हम जप करते हैं मैकेनिकली एक माला खत्म करने के लिए हरे कृष्ण नहीं करना है। हमको फीलिंग आनी चाहिए कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूं, मैं कृष्ण से कनेक्शन में हूं, कृष्ण के संबंध में हूं, कृष्ण से संबंधित हूं। बहुत उत्सुकता होनी चाहिए कृष्ण के प्रति, जैसे वो छोटे से बच्चे को होती है ना। सो उसी प्रकार से भूखा बछड़ा भी होता है गाय का, तो शाम के समय कितना जोर जोर से चिल्लाता है, कितना जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि माँ की प्रतीक्षा हो रही है, बड़ी उत्सुकता है, बहुत उत्सुकता है, माता की प्रतीक्षा हो रही है। उसी प्रकार से हमने हरिनाम के वक्त भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान की प्रतीक्षा उतनी उत्सुकता से होनी चाहिए कि भगवान आप मुझे मिल जाओ, आप इस नाम में ही हो, भगवान आप कहां पे हो, इस नाम में ही हो, आप मुझे प्राप्त होने चाहिए, आप मुझे दिखने चाहिए, आप मुझे मिलने चाहिए, आपको मैं आलिंगन करना चाहता हूं, आपकी मैं सेवा करना चाहता हूं, भगवान आप मुझे मिलो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, है ना। सो जप में हम यदि प्रगति करना चाहते हैं, हमारा नाम जप उत्कृष्ट लेवल पे हम यदि ले जाना चाहते हैं, तो ये की है उसकी मोस्ट पावरफुल की, बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर चैंटिंग, है ना। यदि हम अपने जप में एडवांसमेंट चाहते कि नहीं चाहते? यस और नो? उत्साह से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप में हमको रस चाहिए, जप में हमारा हाई ऊंचा स्तर चाहिए, जप करते करते हम प्रेम नाम तक जाना चाहिए। ये यदि भाव है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर एडवांसमेंट इन चैंटिंग इज ईगरनेस, उत्सुकता होनी चाहिए जप के लिए। डर है इसलिए कर रहे हैं, गुरु महाराज की अवज्ञा हो जाएगी इसलिए कर रहे हैं, या सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं या अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। So all these things are not valid. ये सारी बातें शुद्ध नाम जप की ओर नहीं ले जाती है हमको। शुद्ध नाम जप की ओर कौन ले जाता है? ईगरनेस, हमारी उत्सुकता। जितने ज्यादा उत्सुक होगे हम, उतना ज्यादा नाम जप का स्तर ऊंचा होते जाएगा, उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी भगवान के साथ हमको फील होगी। लगेगा हम कि यस मैं कृष्ण से कनेक्टेड, ये फीलिंग आनी चाहिए। मैं जब कर रहा हूं ये फीलिंग ठीक है, बट मैं कनेक्टेड हूं,
गुरुदेव से, गुरु परंपरा से, प्रभुपाद से, गुरु परंपरा से, कृष्ण से आई एम कनेक्टेड। ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। एक्सटर्नली तो कपड़े पहन के आ जाती है, धोती कुर्ता तिलक कंठी हाथ में माला, एक्सटर्नल फीलिंग हो गई वो। एक्सटर्नल फीलिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नली हमको ये प्रिपरेशन क्यों करना है? एक्सटर्नली तिलक लगाना, क्योंकि मन इधर उधर भी भटका तो ये सारा पोशाक हमारा हमको बोलता है अरे भाई यू आर कनेक्टेड विथ कृष्णा, यू आर कनेक्टेड विथ कृष्णा। हम भूल जाते हैं, मन का स्वभाव भूलना है, हम भूल जाते हैं। बार बार हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो जाता है, बार बार हमारी कनेक्टिविटी कहीं और लग जाती है, बार बार हमारे कनेक्शंस माया के साथ हो जाते हैं, है ना। ज्यादातर हमको मायादास ही पसंद आता है, कृष्णदास नहीं आता है कि नहीं? सही है ना, क्योंकि मायादास का प्रभाव माया का प्रभाव हमारे ऊपर ट्रिमेंडस है, हम भूल जाते हैं। तो ये कंठी है ना, गले में कंठी, झोली माला, तिलक, धोती कुर्ता, ये सब हमको स्मरण करवाता है, कनेक्टेड रखता है। बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो वो फिर से कनेक्ट कर देता है। सो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज ईगरनेस फॉर एडवांसमेंट इन चैंटिंग, राइट। इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? जो अभी पॉइंट चर्चा हुआ है, इसमें किसी को कोई प्रश्न है? यस प्रभु। तो हम नाम जब करते हैं तभी समझ में आनंद आ रहा है, नाम लेते हुए, तो उसको क्या समझा जाए, किस तरीके से? नाम जब इंटरनल है तब समझा जाएगा, जब आपकी माला छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। तब समझा जाए, तब समझना चाहिए कि इंटरनल कनेक्टिविटी है। नहीं लग रहा है बाप 16 32 64 62 100 150 500 700 जो है, कंटिन्यू, आई जस्ट डोंट वांट टू लीव द नाम। मे बी 64 माला किए, माला रख दिए, लेकिन उसी भाव में सब कॉन्शियस। कल जैसे क्लास में कहा, बैकग्राउंड में चल रहा है कनेक्टिविटी, फुल नेटवर्क है बैकग्राउंड में, चिंतन हो रहा है बैकग्राउंड में, और फील हो रहा है कि कब मैं समय मिलते से फिर से माला लेके जप करूं। ये फीलिंग आती है तो समझना चाहिए इट इज इंटरनल ब्लीस, अंदर से आनंद है वो, और मन को अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छी स्थिति है, इट्स गुड, अच्छा है, वो अच्छी स्टेज है। परंतु जो मन को अच्छा लग रहा है वो थोड़ी देर बाद गिर सकता है। सो मन का अच्छा लगना डिफरेंट बात है, खराब नहीं है, बट उससे भी हमको एडवांस होना है। हमको रुचि, उसको कहते हैं रुचि, उसको कहते हैं रुचि टेस्ट हमको नाम में डेवलप करनी है, तब जाके फीलिंग आएगा कि हमको नहीं, जब छोड़ना ही नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुचि, निष्ठा आनी चाहिए। निष्ठा इस शब्द का अर्थ कल के क्लास में हमने प्रभुपाद जी ने क्या व्याख्या की है निष्ठा की, वो बताई है, यदि किसी को याद हो भगवत गीता के क्लास में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्ठा? व्हाट प्रभुपाद सेड, निष्ठा किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद सेड कि जो व्यक्ति शास्त्र, गुरु और साधुओं के उपदेशानुसार उन उपदेशों के ऊपर या शास्त्रों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, वो है निष्ठा। कौन से विषयों पे? जो साधु, गुरु और शास्त्र ने प्रमाणित किए हैं, उनके ऊपर, उन उपदेशों के ऊपर जिसका पूर्ण विश्वास है, उसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठा, नेक्स्ट स्टेज ऑफ फेथ। नेक्स्ट फेथ मीन्स श्रद्धा, नेक्स्ट इज निष्ठा। निष्ठा मीन्स इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? हाँ, याद आएगा तो बता। निष्ठा, इट्स नेक्स्ट स्टेज ऑफ श्रद्धा, फेथ। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। श्रद्धा, मदर ऑफ डिवोशन। मदर ऑफ डिवोशन इज व्हाट? श्रद्धा, फेथ।
फेथ ही नहीं तो भक्ति कहां से आएगी? और यदि फेथ है, श्रद्धा है, तो रुचि, निष्ठा रुचि आसक्ति, ये 3 स्टेज फटाफट हो जाएगी। श्रद्धा है तो नेक्स्ट स्टेज आएगी निष्ठा बढ़ेगी। निष्ठा अर्थात हम साधु, गुरु, शास्त्र, इनके आदेशों पे पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे। दृढ़ विश्वास, यस, यू कैन कॉल इट डिटर्मिनेशन। निष्ठा मीन्स डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यस, डिटर्मिनेशन। निष्ठा मीन्स लॉयल्टी या डिटर्मिनेशन। नहीं, डिटर्मिनेशन इज परफेक्ट वर्ड फॉर दिस। दृढ़ निश्चय, निष्ठा मीन्स दृढ़ निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, यस। सो फेथ, डिटर्मिनेशन, श्रद्धा, निष्ठा। जब निष्ठा होती है, डिटर्मिनेशन होता है, तब टेस्ट आने लगती है, रुचि। जब टेस्ट मिलती है, भाई अभी रसगुल्ले की टेस्ट पता है, तो जैसा रसगुल्ला दिखता है वैसे क्या होता है, हम टूट पड़ते हैं उसके, 10-20 खा जाते हैं, आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट। सो नेक्स्ट स्टेज इज आसक्ति, अटैचमेंट। ये चारों बातें नाम के साथ होनी चाहिए। फर्स्ट फेथफुली हम चैंटिंग करते हैं, श्रद्धा से नाम जप करते हैं, धीरे धीरे निष्ठा, दृढ़ निश्चय होने लगता है उसमें, निष्ठा। फिर निष्ठा होने के बाद फिर टेस्ट आने लगती है कि आज हरि नाम नहीं किया ना, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, बड़ा अटपटा लगता है, बोर होता है, उदासीन लगता है, सादे छोटे छोटे काम भी ठीक से नहीं होते, एकदम आसान चुटकी से होने वाले काम को भी बड़ा अथक प्रयास करना पड़ता है। सो वो दिन खराब हो जाता है, हाँ, कुछ उदासीनता छा जाती है पूरी तरह से। सो श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, टेस्ट आने लगती है, नहीं हमको तो हरिनाम तो चाहिए ही चाहिए। सो टेस्ट, और फिर जब टेस्ट आती है तो नेचुरली व्यक्ति आसक्त हो जाता है, मन का स्वभाव है। यदि मन को कोई चीज अच्छी लगी तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, इट्स कॉमन फॉर ऑल। सो इस प्रकार से यहां पे कहा गया है सबसे पहला फैक्टर, वो है पहली की फॉर एडवांसमेंट इन चैंटिंग इज ईगरनेस। क्या? ईगरनेस, उत्सुकता। Yes, that is the problem always. That is the nature of mind. हम every time, mostly 500 times I have, मैं ये श्लोक कहा होगा, चलचित्तम चलतवित्तम चंचलम इदम सर्वम। Where am I? I am in the world which is completely unstable. मैं कहाँ रह रहा हूं? मेरा भौतिक अस्तित्व कहाँ है? ऐसी संसार में है जो चलचित्तम चलतवित्तम चंचलम इदम सर्वम, कंप्लीटली चंचल है। नेचुरली ये चंचलता मेरे मन को और चंचल कर देती है, और फिर ऊपर से गुणों का प्रभाव मेरे भी और प्रकृति के भी। सो स्वाभाविक है, उत्सुकता कुछ समय तक रहती है और तुरंत सप्रेस हो जाती है, किसी दूसरा विषय को प्राप्त करके उसमें उत्सुकता चली जाती है, वी बिकम ईगर फॉर सम अदर सब्जेक्ट मैटर, है ना। सो इसके लिए क्या किया जा सकता है? शास्त्र कहते हैं कंसिस्टेंसी, नियमितता, कंसिस्टेंसी इन चैंटिंग। वो आगे नियम है, वो बताएंगे हम उसके लिए। रोज अपनी साधना करो, रोज, विदाउट फेल, विदाउट फेल। इवन इफ समडे इफ वी डोंट हैव दैट ईगरनेस, स्टिल यू डू इट। एक आध दिन वो उत्सुकता नहीं रहती है, वो भाव नहीं रहता है, उत्साह नहीं रहता है, आलस रहता है, फिर भी आलस से बाहर निकल के जैसे तैसे करो, पर साधना में खंड नहीं करना है, साधना करो, डू इट। जब ये कंसिस्टेंसी रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तब वो उत्सुकता का जो स्पैन है, जो समय, कितने समय तक हमारी उत्सुकता रहती है, कभी शुरुआत में 10 मिनट ही रहेगी। शुरुआत में तो ऐसा रहता है कि पहली माला जब करते तो पहला आधी माला ही अच्छी उत्सुकता से होती है, आधी माला होने के बाद सब शुरू हो जाता है।
तो फिर उत्सुकता धीरे धीरे खत्म हो, 16 तक तो जैसे तैसे रेटते खत्म कर देते हैं 16 माला, ऐसा हो जाता है क्योंकि उत्सुकता खत्म हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप करते जाते हैं, 1 माला, फिर 2 माला तक उत्सुकता रहती है, फिर 3 माला तक ईगरनेस रहती है, फिर 4, स्लोली जैसे जैसे आपका संग आपको अच्छा मिलता है, जैसे जैसे हमको वैष्णव का संग और श्रवण हमारा अच्छा होते जाता है, लिसनिंग, वैसे वैसे उत्सुकता हमारी बढ़ती जाती है। श्रवण उसके लिए स्ट्रांग चाहिए। Not only practice, listening also very important. हमको श्रवण, हमको फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म एक्टर है, उसके प्रति हमको कितनी उत्सुकता रहती है, बहुत ज्यादा उत्सुकता है। वो 10 बार भी मिला तो भी 11वें बार उतनी उत्सुकता रहेगी उसको मिलने की, यदि वो मिलता है तो। हाँ, रीजन इज हमने उसके बारे में बहुत सुना है, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। उत्सुकता यदि हमको कायम रखनी है, बढ़ाते जानी है, तो हमारा श्रवण अच्छा चाहिए, लिसनिंग, हमारा श्रवण बहुत अच्छा चाहिए, तभी उत्सुकता रहेगी। सुनते रहना चाहिए। श्रवण किसी कारण से नहीं हो रहा है तो स्मरण चिंतन अर्थात अध्ययन करिए। आप पढ़िए, जो आध्यात्मिक विषय बहुत अच्छा लगता है उसको इन डेप्थ पढ़ते जाइए, है ना। वैष्णव संग तो है ही है, साथ ही साथ श्रवण भी बहुत आवश्यक है। और ये कैसे करना है? ऐसा नहीं चलो एक आध बार टाइम मिला कर लिया श्रवण, कंसिस्टेंटली, नियमितता से करना है, रेगुलर करना है। कोई भी विषय हो प्रभु जी, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, एनी सब्जेक्ट मैटर, यदि हम उसमें नियमित नहीं तो हमको यश नहीं मिलेगा। बिजनेस हो, जॉब हो, आध्यात्मिक बातें हो, आध्यात्मिक सेवाएं हो, आध्यात्मिक स्तर हो, whatever, यदि हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं है तो हमको सक्सेस, यश नहीं मिलेगा, निश्चित है। उसमें हमको यश चाहिए, सक्सेस चाहिए। हरे कृष्ण। यश और सक्सेस यदि हमको उसमें चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी, नियमितता। उत्सुकता को कायम रखने के लिए नियमितता से हमारी साधना करनी होगी, और साधना में आता है सबसे पहले श्रवण, सुनना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। तो उससे डेफिनेटली हमारी उत्सुकता का स्तर बढ़ेगा और हम बहुत ज्यादा उत्सुक रहेंगे, बहुत ज्यादा समय तक उत्सुक रहेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, बढ़े आगे। हाँ यस प्रभु जी। बिल्कुल सही है। इसके लिए है ना, पहले से ही, सबसे पहले ही या तो ऑल्टर के सामने बैठे, यदि ऑल्टर सामने नहीं है तो तुलसी जी के सामने बैठे, यदि तुलसी जी भी सामने नहीं है तो एक कार्ड हरे नाम का पास में रखिए, उसको बड़े रिस्पेक्ट से। मैंने क्या कहा कि नाम में भगवान दिखने चाहिए, जो नाम उस पे अक्षर है उस पे आपको भगवान दिखने चाहिए, ये भाव रखिए कि इसमें भगवान है, वो सामने रखिए और पढ़ते पढ़ते जप कीजिए। जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इस शुरुआत को आपको 2-4 माला कम होगी, क्या फर्क पड़ता है, या 10-20 मिनट ज्यादा लगेगा, और क्या फर्क, वो क्या होगा, क्या उसमें ज्यादा 20 मिनट। पहली माला में आपका माइंड सेट हो गया ना, तो फिर थोड़ा सा सेटिंग हो जाएगा प्रैक्टिस से। नहीं, डेविएशन भी बहुत होता है, वो टाइम पे वो पेपर देते थे। वो बहुत आपको यदि याद हो तो हिज होलीनेस भक्तिव्रत भागवत महाराज ने, उन्होंने हरिनाम का सेशन लिया था, वो कार्ड है, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ वो कार्ड को, ऐसे मंत्र है। इट इज वेरी पावरफुल।
ऐसे कार्ड मेरे ख्याल से हमने भी छापने चाहिए अपने ग्रुप के लिए, एटलीस्ट 50-60-100 कार्ड, है ना। जहाँ पे चैंटिंग कर देना वहाँ पे सामने सब बोर्ड लगा देना। या तो हो सकता है चैंटिंग का जगह आपकी बदलती हो, वो कार्ड तो एनीवेयर यू कैन कैरी है, क्रेडिट कार्ड के जैसा है। हाँ देखिए, वो देखिए वैसे है, वो तो अपना बना है, लेकिन उन्होंने जो बनाया हुआ है बहुत प्लास्टिक टाइप है, बड़ा टिपिकल क्रेडिट कार्ड है, अनब्रेकेबल, अनटेरेबल, एकदम प्रॉपर है, बहुत अच्छे से बनाया है महाराज ने। बड़ी कॉपी भी दिया था, हाँ, यस यस। तो जब हमको मालूम है कि जब शुरुआत में ही मेरा माइंड डेविएट होने ही वाला है, मुझे कुछ भी विचार आएंगे, तो लेट मी रीड इट। रीडिंग के लिए माइंड को वहां जाना पड़ेगा मन को वो शब्द में जाना पड़ेगा, और सब कुछ समय तक वो करते रहे, स्लोली स्लोली आदत हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे मन में केवल इसी जन्म का संस्कार नहीं है, जन्म जन्मांतर का संस्कार मन में है, 84 लाख योनियों का संस्कार माइंड में है, मन में हो चुका है। सो यू नेवर नो कौन सा संस्कार कब कहीं किसी और खींच ले जाएगा, वी डोंट नो। तो वो उधर न जाए इसलिए सामने नाम रखे, कार्ड रखे, उसको रीड करे, रिलीजियसली रीड करे। क्योंकि हम नॉर्मल रीडिंग के बाद नहीं होता है, एक बार रीड किया दूसरी बार, दैट्स वाई वो कार्ड है उस पर, क्योंकि आपको उसको देखना है। ऐसे हाइट पे रखिए जहां से आसानी से देख सके, नीचे ऐसे आई लेवल पे ऐसा रखिए और देखिए, उसको देख के पढ़ के जप करें, ये बहुत आवश्यक है। उसका और एक और भी उपाय है कि कोई बहुत लीला जो भगवान की है, गौर लीला है, कृष्ण लीला, बहुत सुंदर लीला, या दोनों की लीला, कोई एक लीला को स्मरण करते रहिए। जब करते हो भगवान की उस लीला का स्मरण करिए और जब स्टार्ट कीजिए। ये भी एक है, परंतु ये थोड़ा सा एडवांस है, जो भी आपको सूट होता है वो आप कर सकते हैं इसमें से, उस भाव में स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये एक्सटर्नल पॉजिटिविटी है कि प्रकृति हमारे सपोर्ट में रहती है, ये सब है, परंतु फिर भी उसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट है। रात को सोने के पहले यदि हम कोई ध्यान करके या एक माला करके सोए तो ही सुबह उठ के जब सही होगा। आई मीन क्योंकि निद्रा में यदि स्वप्न आते हैं या निद्रा में माइंड अनस्टेबल है या साउंड स्लिप नहीं है, तब भी सुबह उठने के बाद भी मन की चंचलता कायम रहेगी। प्रकृति भले ही हमको सपोर्ट करेगी पर मन चंचल रहेगा। सो सुवर्ण योग यदि चाहिए तो सोने के पहले यदि हम एक जप करते हैं या ध्यान करते हैं या शांति से कुछ सुनते हैं या भगवान के सामने बैठते हैं, एकदम आध्यात्मिक इंप्रेशन माइंड के ऊपर होता है और उस भाव में हम एक माला करते हैं या ध्यान करते हैं या कोई वैष्णव भजन अर्थ के साथ सुनते हैं या गाते हैं, जो भी है अर्थ समझना चाहिए ऐसे, और फिर सो जाइए। 10 मिनट का काम होता है वो। तो जो निद्रा होगी, जो सोना होगा और जो निद्रा होगी वो योग निद्रा होगी। तो सुबह जब आप उठेंगे तो वही चेतना का मन के ऊपर प्रभाव रहेगा और फिर वो प्रकृति भी साथ देगी, मन भी साथ देगा, तो सुवर्ण योग हो जाएगा। तो उत्सुकता बढ़ेगी, माइंड डेविएट नहीं होगा, है ना? ये एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है? बढ़े आगे। तो ये पहला फर्स्ट की जो 3 मोस्ट पावरफुल रूल है, ऐसे बहुत सारे रूल है पर जो फर्स्ट 3 मोस्ट पावरफुल रूल है उसमें का ये फर्स्ट रूल हुआ। नाउ सेकंड रूल, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है मंत्र के अर्थ पर चिंतन करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंत्र के अर्थ पर चिंतन करें। कैसा चिंतन करेंगे मंत्र के अर्थ पे? प्रत्येक शब्द का अर्थ समझे मंत्र का। अर्थ समझे, इसका दूसरा अर्थ होता है ध्यान करें। पहला है फर्स्ट इज ईगरनेस,
सेकेंड इज मेडिटेशन, यानी ध्यान। पहली है उत्सुकता, पहला नियम। दूसरा नियम है ध्यान करें। किसके ऊपर ध्यान करें? मंत्र के अर्थ पर ध्यान करें। हाँ? मंत्र के अर्थ पर ध्यान करें। कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन कैन से। सो महामंत्र का मूल अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। प्रभुपाद जी ने सिंपल अर्थ महामंत्र का बताया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, माय डियर श्रीमती राधा रानी, माय डियर श्री कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। दिस इज द मीनिंग ऑफ होली नेम। एकदम सिंपल। हिंदी में बताऊं? हे कृष्ण, हे राधे, कृपा करके मुझे आपकी सेवा में सम्मिलित कीजिए। सिंपल। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड, वेरी सिंपल। जप करते हैं तो जप करते वक्त फिर क्या भाव होना चाहिए? क्या अर्थ है जप का, नाम का, पूरे महामंत्र का? हे कृष्ण, हे राधे, कृपा करके मुझे आपकी सेवा में सम्मिलित कीजिए। ये भाव होना चाहिए जप करते वक्त। जब ये भाव होगा तो फिर वो फीलिंग नहीं रहेगी कि कैसा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, डजंट मैटर, पर मुझे भगवान आपकी सेवा में लगा दीजिए, मुझे जैसा भी लगे। इट डजंट मेक अ सेंस। जब करते हो तो अच्छा लग रहा है कि जब करते हो तो खराब लग रहा है कि जब करते हो जैसा भी लग रहा है। जस्ट एंगेज मी इन योर सर्विस माय डियर लॉर्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से इस मंत्र का ध्यान क्या है, ये हम भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी, उन्होंने बहुत सुंदर श्री चैतन्य शिक्षामृत में इसका वर्णन किया है, यही मंत्र का। और उसमें वर्णन करते वक्त उन्होंने बहुत महान वैष्णव हुए गोपाल गुरु करके, उनके अर्थ का एक्सप्लेनेशन किया। उन्होंने जो अर्थ दिया है होली नेम का, उस अर्थ का विस्तृत वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। तो श्लोक के साथ वो मीनिंग है। सो हम शुरुआत करते हैं मंत्र के अर्थ की और उसका ध्यान करने की। तो यहाँ सबसे पहला शब्द मंत्र में क्या होता है? हरे। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द है हरे। क्या है? हरे। ये हरे शब्द का गोपाल गुरु पाद ने कहा है, हे हरे मदचित्तम हृत्वा भवबंधनम मोचय। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है? हे हरे अर्थात हे राधे, कृपा करके मेरे हृदय को, कहा गया है हृत्वा, हरण कर लीजिए। हे राधे, कृपा करके मेरे चित्त का, मेरे हृदय का हरण करो, और ये हरण करके ये जो भौतिक जगत में जो बंधन है, कहा गया है बॉन्डेजेस ऑफ मटेरियल लाइफ, मटेरियल लाइफ के जो बंधन है, जो कंपल्शंस है, जो प्रताड़नाएं है, इससे मुझे मुक्त करो। ये नहीं कहा गया है कि मटेरियल लाइफ से मुझे मुक्त कर दो। आप ध्यान से समझिएगा, मटेरियल लाइफ से मुझे मुक्त कर दो ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? इसमें जो निगेटिविटी है, भौतिक जीवन में जो निगेटिविटी है, जो प्रताड़नाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो बंधन है, इससे मुझे मुक्त करो। सबसे पहले क्या कहा गया है? हे हरे अर्थात हे राधे, कृपा करके मेरे हृदय का हरण कर लो।
इसको आप अपने कब्जे में ले लो। हाँ? और इस भौतिक जीवन में जो प्रताड़नाएं है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो कंपल्शंस है, इन सब से मुझे मुक्त कर दो। तो पहला वर्ड हरे। दूसरा, ऐसे इस प्रकार से जप करते वक्त उस नाम पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। जब हम कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जैसे ही मुख से हरे आया, सबकॉन्शियस में इधर बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, हे राधे मेरे हृदय का हरण कर लो। आप कृष्ण को हरण करने वाली है, इतनी शक्ति, इतनी प्रेममयी भक्ति आपके पास है, आप महाभाव स्वरूपिणी साक्षात राधा रानी है, तो आप जब कृष्ण को आप हर सकती हो, उनका हरण कर सकती हो, तो हमारा हृदय तो सहजता से आप हरण कर सकती हो। हे राधे कृपा करके हमारा हृदय हरण कर लीजिए और ये भौतिक बंधनों से, भौतिक संसार के जो प्रताड़नाएं हैं, जो कंपल्शन है, इससे हमें मुक्त कीजिए। हरे बोलते से ही ये सब कॉन्शियस में लाइट लग जानी चाहिए। हाँ, जैसे ही हरे बोला प्रैक्टिस करना चाहिए इसकी। हाँ, नहीं तो जब बहुत मैकेनिकल हो जाएगा ये ना, सो मैकेनिकल, क्या है हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, आपको 8 मिनट लगता है, मुझे 4 मिनट लगता है एक माला करने। क्या बोलते बोलो, माई ओपन चैलेंज टू यू, आई कैन फिनिश माई 16 राउंड इन 1 hour, ऐसा ही बोलते हैं। तो इसमें क्या मिसिंग है, व्हाट इज मिसिंग, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज मिसिंग, ध्यान नहीं हो रहा है। उत्सुकता हो सकती है कि 1 घंटे में खत्म करने की राइट, उत्सुकता हो सकती है, बट मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है, इसलिए फास्ट हो जाता है। जब बहुत कॉन्ट्रैक्ट लिया जैसे खत्म कर देते हैं जब, सो दैट इज नॉट गुड आइडिया। हाँ, रम गए चलेगा, लीला में रम जाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वहां भटकना नहीं बोलेंगे मन को। यदि लीला में रम गया, यदि नाम भगवान में रम गया, यदि राधा की प्रार्थना में रम गया, रुक जाने चलेगा। यदि उस लीला में रम गया तो चलेगा, क्योंकि माला करने का पर्पस क्या है, नित्य लीला। आप जो बोल रहे हो ना, हो नहीं सकता है। वो कितनी देर के लिए होता है, सेकंड के लिए। यस, वो होने दीजिए, वो होता है तो होने दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। उसको कैसे भटकन कहेंगे? नाम का पर्पस क्या है, नाम का पर्पस क्या है, लीला, नित्य लीला प्रविष्ट। क्या कहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद। अष्टोत्तर शत है ना, ये जो शब्द प्रयोग है, नित्य लीला प्रविष्ट, ऐसी व्यक्ति जो 24/7 ऑलवेज लीला में प्रविष्ट है। व्हाट इज हरे एंड कृष्णा, इस राधा एंड कृष्णा। एक बार हरे, एकदम सिंपल बताता हूं, हरे एंड कृष्णा अर्थात राधा और कृष्ण का मिलन है, रास लीला कर रहे हैं। हरे कृष्ण उत्साह से, 2 बार है, उत्साह से, हरे कृष्ण 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 विरह भाव, देयर इज नो राधा, सेपरेट हो गए, कृष्ण लीला कर रहे हैं, कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं, सेपरेशन, विरह। फिर हरे हरे, फिर राधा है, कृष्ण कहीं चले गए। पहले कृष्ण कृष्ण है तो राधा की मान लीला हो गई, अब हरे हरे है तो कृष्ण की विरह लीला हो गई। सो इफ यू एंटर इनटू दिस मान लीला, विरह लीला एंड युगल लीला, तो व्हाट एल्स यू वांट, दैट इज द पर्पस ऑफ चैंटिंग। सो इसलिए कहा गया माधुर्य भाव में, रसिक भाव में महामंत्र का अर्थ तो बहुत डीप है, उसमें तो संपूर्ण लीला आ गई, युगल लीला आ गई, विरह लीला आ गई, मान लीला आ गई, एवरीथिंग। हरे कृष्ण हरे राम मान लीला में कृष्ण कृष्ण था, राधा मान में चली गई, राधा नहीं है उसमें, कृष्ण कृष्ण है। मान लीला था, राधा रूठ गई, कृष्ण से और दूर चली गई, कृष्ण कृष्ण। सो संपूर्ण लीला जो है भगवान की, संपूर्ण लीला है महामंत्र में है।
सारी माधुर्य लीला है, इसलिए महामंत्र है। इसलिए मेडिटेट ऑन द मीनिंग ऑफ महामंत्र एंड देन चैंट मैकेनिकली। और यदि करते हैं और इस लीला का स्मरण होता है तो बहुत उत्तम, दिख जाएगा हमारे चेहरे पे, आपके चेहरे पे दिख जाएगा कि आपको लीला स्मरण हुआ है। इतनी प्रसन्नता, इतनी संतुष्टि, इतना आध्यात्मिक भाव जागृत हो जाएगा। क्योंकि लीला स्मरण होता है ना, तो वो केवल हमारे प्रयासों से नहीं होता है, इसमें कृपा भी होती है। मे भी कृष्ण ने आपको ट्रेलर दिखा दिया, कभी होता है ना थोड़ी देर के लिए होता है बस, तो कृष्ण ने ट्रेलर दिखा दिया, अब वो पूरे पिक्चर के लिए आप प्रयास बढ़ाइए। व्हाट कृष्णा वांट्स नाउ, कभी कभी ये फ्लैश हो जाता है। सो व्हाट इज द डिजायर ऑफ कृष्णा? कृष्ण की डिजायर ये कि नाउ यू इंक्रीज योर एफर्ट्स, आपके प्रयास बढ़ाइए, आपकी साधना बढ़ाइए, आपको यही फुल स्विंग पिक्चर पूरा लीला स्मरण होगा, कंप्लीट लीला में। और लीला स्मरण करते 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 हमारा पर्पस क्या है? लीला स्मरण से कहां तक जाना है हमको? लीला प्रवेश। लीला स्मरण से प्रवेश चाहिए कि नहीं चाहिए? राधा रानी और कृष्ण रास लीला कर रहे हैं सुंदर, कुछ उनकी सेवा पानी वानी वगैरह उनको चाहिए रहेगा, कुछ फूल वूल चाहिए रहेगा, कुछ चाहिए रहेगा पूजा वगैरह के लिए, कुछ आसन बनाना होगा, कुछ कभी कुछ वो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो चाहिए रहेगा, तो बहुत सेवा की आवश्यकता है वो लीला में, है कि नहीं है? सेवा नॉट पार्टिसिपेशन, सर्विस सेवा आवश्यक है कि नहीं? किसको मिलेगी? यस, सेवा, यस, विद सेवा भाव चाहिए कि नहीं? जरूरत है। तो हाँ, किसको सेवा करनी है? तो इसके लिए यू शुड मेडिटेट ऑन हिज नेम, भगवान के नाम पे ध्यान करना बहुत आवश्यक है। दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से जप करें। देखिए अभी तक हमने क्या क्या बोला है? ईगरनेस, उत्सुकता से जप करें, फुल कनेक्टेड, भगवान के साथ हमारा संबंध है इस भाव में और उत्सुकता के साथ जप करें। फर्स्ट पॉइंट। तो प्रभु जी के प्रश्न थे, तो कैसे उत्सुकता बढ़ेगी? कंसिस्टेंसी से, नियमितता से, रोज जप करने से ही उत्सुकता बढ़ेगी। बरोबर है? कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? श्रवण, सत्संग, श्रवण करें, सत्संग करें मैक्सिमम, श्रवण करें, श्रवण नहीं हो रहा है अध्ययन करें, रीडिंग करें, जो आध्यात्मिक विषय अच्छा लगता है रीड करें उसको, आध्यात्मिक विषय, राइट? सेवा करें, कुछ नहीं, सेवा करें, अपने इंद्रियों को एंगेज करें सेवा में, फिजिकल सेवा वो भी कर सकते हैं, उसमें से उससे भी मन जो है स्थिर हो जाता है। ठीक है? सो अब कृष्ण, हरे का अर्थ हो गया, अब कृष्ण का अर्थ है हे कृष्ण मदचित्तम आकर्षय। कृष्ण इस शब्द का भी अर्थ होता है सर्वकर्षति इति कृष्ण। तो यहां कहा है हे कृष्ण मदचित्तम आकर्षय। हरे कृष्ण, हरे का हो गया, कृष्ण को प्रार्थना, हे कृष्ण मेरे चित्त को, मेरे हृदय को आकर्षित कीजिए अपनी ओर, क्योंकि आपका तो मूल स्वभाव ही आकर्षण है। सर्वकर्षति इति कृष्ण, सबको आकर्षित करने वाले जो भगवान है वो कृष्ण। सो हे भगवान मेरे हृदय को और ज्यादा आकर्षित करिए अपने ओर। जब कृष्ण बोलते हैं तो ये भाव हमारा कृष्ण के प्रति होना चाहिए। फिर कहा गया हरे, हरे कृष्ण, फिर से आया हरे, सेकंड टाइम हरे। तो इसमें कहा हे हरे स्वमाधुर्येन मदचित्तम हरा। हे राधा रानी आप तो माधुर्य भाव में, माधुर्य की महाभाव स्वरूपिणी है, टॉप मोस्ट लेवल है आपका माधुर्य भक्ति में, माधुर्य रस में, उच्च कोटि का स्तर है। तो हे राधा रानी आपके उस मधुर भाव से मेरे हृदय को चुरा लीजिए,
मेरे हृदय को अट्रैक्ट कीजिए, मेरे हृदय का हरण कर लीजिए। अर्थात क्या, मेरे हृदय में थोड़ा सा वो माधुर्य का स्पर्श डालिए। इस प्रकार से राधा रानी को प्रार्थना है। फिर कृष्ण सेकंड टाइम, हरे कृष्ण सेकंड टाइम। सो हे कृष्ण, स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मद चित्तम शोधय। अर्थात हे भगवान, हे कृष्ण, आपके भक्तों के द्वारा, स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन, आध्यात्मिक रुचि, नाम रुचि, भजन रुचि मेरी बढ़ाइए। आपके भक्तों के द्वारा मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए। आपके भक्तों के द्वारा कैसे? जब आपके भक्त मुझे, मेरे साथ मुझे एसोसिएशन देंगे, किसमें? नाम जप में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, चिंतन में, तो मेरा हृदय शुद्ध होगा। तो हे कृष्ण, आपके भक्तों के द्वारा मेरा हृदय शुद्ध कीजिए। चिंतन, स्मरण, कीर्तन से मेरा हृदय शुद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से सेकंड कृष्ण। फिर कृष्ण, कृष्ण कृष्ण में के कृष्ण, हे कृष्ण, नाम रूप गुण लीला दिशु मन निष्ठाम कुरु। कृपा करके हे भगवान, आपके नाम, आपके रूप, आपके गुण और आपकी लीलाओं में मेरा मन स्थिर कर दीजिए, मेरी भक्ति बढ़ाइए। नाम रूप, ये 4 शब्द फिक्स कर दीजिए माइंड में। कौन से? नाम रूप लीला। नाम अर्थात भगवान का नाम। यदि नाम हमारा बहुत अच्छा होगा, नाम बहुत शुद्ध भाव से उच्चारण होगा, तो भगवान का रूप प्रकट होगा। भगवान का रूप जब प्रकट होगा तो भगवान के गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। भगवान के गुण जब हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे, जब हमको उसकी अनुभूति होगी, तो लीला, भगवान की लीला साक्षात प्रकट होगी। और जब भगवान की लीला साक्षात प्रकट होगी तो उसमें हमको सेवा का भी अवसर मिलेगा। तो ये सब किससे होता है? सबसे पहले कौन आता है? नाम। तो नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला। ऑलवेज रिमेंबर दिस 4 थिंग्स। सो गुण अर्थात भगवान के कितने गुण है? 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। जैसे भक्तवत्सल, तो कई बार मुझे ये लगता ही नहीं कि भगवान भक्तवत्सल है। हृदय में जब प्रकाशित हो गए, जब मुझे 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा हृदय में प्रकाशित हो गए, तो आई विल बी कन्विंस्ड विथ ऑल हिज क्वालिटीज। उसकी अनुभूतियां होगी मुझे कि यस, कृष्ण भक्तवत्सल है, ये गुण है कृष्ण का। उसकी अनुभूति होगी हृदय में, केवल इंफॉर्मेशन नहीं, रियलाइजेशन होगी। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, रियलाइजेशन है ना। सो गुण, नाम रूप गुण लीला। फिर नेक्स्ट कृष्ण, हे कृष्ण रुचिर भवतु में। हे कृष्ण, मे आई डेवलप टेस्ट फॉर यू। हे कृष्ण, आपके लिए मेरे अंदर इतनी रुचि उत्पन्न हो, जैसी रसगुल्ले के प्रति होती है, जैसे किसी खाने पीने के पदार्थ के प्रति हमारी कभी इतनी रुचि होती है कि उसका नाम लेते सी जीवा पे पानी आ जाता है, तो वही सेम रुचि, उससे भी कई गुना ज्यादा हे कृष्ण आपके प्रति मेरे अंदर रुचि उत्पन्न हो, इतनी रुचि हो। फिर हरे, हे हरे निज सेवा योग्य मम कुरु। हे राधे, कृपा करके मुझ में आप दोनों युगल रूप की सेवा करने की योग्यता प्रदान करें। आपकी दोनों की सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए कभी फूल का हार बनाना चाहता हूँ, दोनों के लिए आपको कभी भोग लगाना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ नहीं तो अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ भगवान राधा गिरधारी से। सो इसलिए क्या कहा गया है कि हे हरे निज सेवा योग्य मम कुरु। और फिर इस प्रकार से आप युगल रूप की सेवा करने के लिए मेरे अंदर योग्यता मुझे प्रदान कीजिए। मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, बट गिव मी क्वालिफिकेशन, मेक मी क्वालिफाइड। जब हम हरे कहते तो ये भाव आना चाहिए। फिर नेक्स्ट हरे, हे हरे स्व सेवाम आदेशय। हे राधे, कृपा करके बताइए
कि आप दोनों की सेवा किस प्रकार से की जा सकती है. हाउ टू सर्व यू, दैट इज अवर प्रिंसिपल, दैट इज अवर इसेंस. वैष्णव सिद्धांत का इसेंस है, वैष्णव तत्व का इसेंस है. ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क हाउ कैन आई सर्व यू. ऑलवेज हम सभी को पूछते हैं, ऑलवेज क्या पूछते हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हाउ कैन आई, कैसे कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं. सो राधे को भी ये प्रश्न पूछिए, कहिए कि राधे स्व सेवायाम आदेश प्लीज शो मी हाउ टू सर्व यू. बताइए हे राधे किस प्रकार से मैं युगल रूप की सेवा कर सकता हूं. देन अगेन हरे, हे हरे स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभीष्ट लीलाम शवयः. हे राधे, जो आप युगल रूप की जो लीलाएं होती है उस लीलाओं का कुछ अनुभूति मुझे करवाइए, कुछ अनुभव मुझे दीजिए. हाँ, स्वप्रेष्ठेन यह स्वाभिष्ट लीलाम श्रवय, मुझे वो लीला बताइए, सुनाइए, दिखाइए, सुनाइए. कुछ अंश तो सुनाइए. राम, हरे हो गया राम. हे राम प्रेष्ठया सह स्वाभिष्ट लीलाम मम श्रयः. हे रमण करने वाले राम अर्थात कृष्ण, कृपा करके जैसे राधा रानी ने मुझे आप दोनों की लीला बताई कोई, वैसे ही आप भी आप दोनों की कोई लीला मुझे बताइए. हाँ, आप तो रमण करने वाले, राम अर्थात रमण करने वाले जो होते हैं, है ना, रमण करने वाले भगवान राम, भक्तों के साथ रमण करने वाले. हरे, हे हरे स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम दर्शया. अभी कहा गया है कि हे राधे, अभी तक बताया, अभी पहले हरे में पूछा था कि हे राधे कृपा करके आपकी लीला के विषय में कुछ बताइए. अब क्या कह रहे हैं? लीलाम दर्शय. हे लाले, हे राधे आपकी लीला की, आप युगल रूप की लीला का मुझे दर्शन दीजिए. देखिए कैसी डिमांड बढ़ रही है. और किस में हो रहा है ये? नाम जप में हो रहा है प्रभु जी. ये सब प्रार्थना है. इट इज चैंटिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल चैंटिंग. हाँ, फिर राम, अगेन राम, हे राम पृष्ठया स स्वाभिष्ट लीला माम दर्शय. तो हो गया है, आप दोनों की लीला का दर्शन आप मुझे दीजिए. फिर राम, हे राम नाम रूप गुण लीला स्मरणान्विषी मम योजय. हे रमण करने वाले राम भगवान, कृपा करके मुझे आपके नाम रूप गुण और लीला में रुचि दीजिए और फिर उसके पश्चात उसमें सेवा भाव मुझे प्रदान कीजिए. राम, फिर राम राम है ना, तो फिर नेक्स्ट राम, हे राम तत्र माम निज सेवा योग्यम कुरु. सो हे भगवान, इस प्रकार से मुझे आप दोनों की सेवा में लगाइए, मुझे योग्य बनाइए आप दोनों की सेवा करने के लिए, मेरे अंदर योग्यता प्रदान कीजिए. राम राम. हरे, हे हरे माम स्वंगीकृत्य रमस्व. हे राधे कृपा करके मुझे अपनी सेवा दीजिए, मुझे आपका सेवक बना दीजिए. और केवल मुझे सेवक बना के सेवा देने तक न रुकिए, वहां तक नहीं रुकना है. हे राधे आप मुझे सेवक बनाइए, मुझे सेवा दीजिए, और जो मैं सेवा करूंगा उस सेवा में आप प्रसन्न हो जाइए. हाँ, इट इज नॉट दैट कि मुझे सेवा दीजिए और मैं सेवा कर लूंगा. नहीं, फिर भी मन में भय है कि सेवा करूंगा, प्रसन्न नहीं हुए तो मेरी सेवा से. तो ये
भाव, प्रार्थना का भाव, हरे हरे का भाव ये कि हे राधे मुझे सेवा भी दीजिए, सेवा भाव भी दीजिए और मुझे योग्यता भी दीजिए, क्वालिफाइड भी बनाइए, और फिर मैं जब सेवा करूंगा तो सेवा से प्रसन्न जरूर होना। हाँ? ऐसा नहीं करना कि सब दे दिया और आप प्रसन्न ही नहीं हो रहे, तो प्रसन्न जरूर होना। फिर कहा गया, फिर हरे, हे हरे मया सह रमस्व, सही मेरी सेवा में प्रसन्न हो जाइए, मेरी सेवा का स्वीकार करके मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से इसका मंत्र का ये मेडिटेशन है, ध्यान है। फर्स्ट, पहली बात हमने क्या समझी? फर्स्ट थिंग, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर चैंटिंग, जप करने के 3 महत्वपूर्ण रूल्स। पहला रूल, कनेक्टिविटी एंड ईगरनेस, दोनों शब्द ध्यान रखिए, कनेक्टिविटी एंड ईगरनेस। ये इंग्लिश में किसी को नहीं समझा है तो उसको हिंदी में लिख लीजिए। उत्सुकता और कनेक्टिविटी यानी संबंध बोल सकते हैं। कनेक्टिविटी, उत्सुकता में नियमितता आ गई है, बट कनेक्टिविटी एंड ईगरनेस, संबंध और उत्सुकता। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, मेडिटेशन ऑन व्हाट? ऑन मंत्र, मंत्र मेडिटेशन। उसको क्या कहिए, क्या लिखिए? मंत्र मेडिटेशन। अब जो मंत्र मेडिटेशन में हमने चर्चा की है वो चर्चा का सार आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जो हमने पहले बताया है। हरे कृष्ण अर्थात दोनों युगल रूप में है, दोनों युगल रूप को हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हरे से कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी से कर रहे हैं। क्यों राधा रानी से प्रार्थना शुरू हो रही है? क्योंकि राधा रानी करुणामयी, करुणामयी है। कृष्ण त्रिभंग ललितम, टेढ़े है, टेढ़ा काम जानते हैं, परीक्षा बहुत लेते हैं। राधा रानी ममत्व का साक्षात, उनके अंदर ममता है, करुणा है, दया है। राधा रानी को प्रार्थना करेंगे, कृष्ण तक पहुंचा देंगी। राधा रानी की ओर से जो एप्लीकेशन जाएगी, कृष्ण की हिम्मत नहीं है रिजेक्ट करने की। ना, डायरेक्ट कृष्ण के पास जाएंगे, रिजेक्ट हो सकती है, बहुत टेढ़े हैं। है ना? इसलिए पहले हरे, हम हरे राधा को प्रार्थना करें, हे राधे कृपा करके हमें सेवा दीजिए, सेवा भाव दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेवा एंड सेवा भाव? हाँ, उसको प्रैक्टिकल उदाहरण देंगे। मान लो मुझे सेवा दी गई है प्रवचन करने की मंदिर की ओर से, तो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, है ना? सेवा दी गई तो मैं सेवा प्रवचन कर रहा हूँ। अभी गौर पूर्णिमा आ रही है और गौर पूर्णिमा ने मुझे टेम्पल ने बताया कि आपको शिव स्टैंड पे सेवा करनी है। तो मैं कहूँ मुझे तो प्रवचन की सेवा है, मैं शिव स्टैंड पे कैसे करूं? क्यों करूं? वो तो मेरी सेवा नहीं है, वो तो किसी और की है। मैं तो प्रवचन की सेवा करता हूं। तो इसमें सेवा तो हो रही लेकिन भाव नहीं है। सेवा भाव किसको कहते हैं? सेवा भाव में व्यक्ति सेवा से अटैच नहीं रहता है। कोई भी सेवा दो, ही विल डू इट। कोई भी सेवा दो, पर सेवा से अटैच रहेगा तो वो क्या करेगा? उसका अहंकार बढ़ेगा। हाँ, उसका अहंकार बढ़ेगा और वो ठीक नहीं है। इसलिए हम राधा रानी को क्या प्रार्थना हो रही है? हे राधे सेवा भाव दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा करने की योग्यता दीजिए और उसको स्वीकार करिए और प्रसन्न भी हो जाइए। और ये सारी बातें राधा सुन सकती है, कृष्ण नहीं। राधा करुणामयी है, वो भक्तों के ऊपर तुरंत भक्तों का भाव रिसीव करके कृष्ण को बोलती, ठीक है थोड़ा 19-20 चलता, इसको स्वीकार करो। मीरा रोड वाले हैं। राधा गिरधारी वाले हैं, ले लो। सो दैट वे राधा को प्रार्थना की गई है, फिर कृष्ण को प्रार्थना करके, हे कृष्ण आप भी हमें
कृपा प्रदान कीजिए, योग्यता हमें दीजिए, आप अपनी ओर हमको आकर्षित करके रखिए, हमारे हृदय को आकर्षित करके रखिए, जरा भी डेविएशन नहीं आने दें। ये हो गया हरे कृष्ण का युगल रूप को प्रार्थना है। अब सेवा मांगी है, अब नेक्स्ट क्या होगा? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब क्या हो गई है? राधा रानी मान लीला में चली गई है। कृष्ण कृष्ण है, राधा मान लीला में गई। अब कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण आपकी सेवा करना चाहते हैं, राधा रानी मान लीला में गई है, आप बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि मान दूर हो जाए, फिर योग हो जाए, वियोग नहीं। तो आप हमको सेवा में लगाइए, आप हमको कुछ इस प्रकार से एंगेज कीजिए कि हम राधा रानी को प्रसन्न कर सके। कृष्ण कृष्ण। फिर हरे हरे, राधा रानी को प्रार्थना कीजिए, हमारे कृष्ण बहुत नटखट है, ऐसे ही दिखते हैं फिर दूर हो जाते हैं। हरिदेव की लीला, मानसी गंगा में जो लीला हुई आपको पता है, गिरिराज परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज परिक्रमा पे मानसी गंगा स्थान आता है, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो वहां पे क्या हुआ, सारी गोपियां मिलकर कृष्ण के साथ जल के लिए लीला करते हैं। उसके पीछे बड़ी कथा है, वो मानसिक गंगा तीर्थ कैसे आया उस पे हम नहीं जाएंगे, पर सारी गोपियों के साथ जल के लिए लीला हो रही है। अब कृष्ण दिख रहे हैं कि बहुत ही आनंद और उत्सव हो रहा है, उत्साह हो रहा है, बहुत एवरीबॉडी इज रिलिशिंग। तो है तो टेढ़े स्वभाव के, तो अच्छा सब रिलिश कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, तुरंत वहां से छुप जाते, गायब हो जाते। अभी तक जो उत्साह था, आनंद था, अभी क्या हो गया अचानक? कृष्ण नहीं है तो विरह का भाव आ गया, कृष्ण नहीं है। हरे हरे, तो हरे हरे को प्रार्थना कर रहे। अब राधा रानी वियोग में है, कृष्ण वहां पे नहीं है, तो राधा कृष्ण के बिना नहीं हो सकती है। सो राधा इज महाभाव स्वरूपिणी, 24/7 ऑलवेज राधा कृष्ण का ही चिंतन करती है। तो राधा रानी को प्रार्थना करेंगे, हे राधा रानी हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम कृष्ण को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं है ना। हम लीला के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से, हम आपकी कृपा से आपके साथ आपकी सेवा में है, आप हमें आदेश दीजिए, आप हमें सेवा में सम्मिलित कीजिए, आप हमें सेवा भाव दीजिए, बताइए क्या करना है, जो भी करना है हम करेंगे, है ना। सो सेवा भाव, और फिर से युगल रूप है। तो इस प्रकार से मंत्र का ध्यान करते हुए इस बात पे ध्यान रहे कि हमारा सेवा भाव उजागर होना चाहिए, उसमें सेवा भाव उजागर होना चाहिए, उसमें भगवान की प्रसन्नता, ये हमारी तत्परता होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता ये हमारी विशेष उद्देश्य होना चाहिए जब करते वक्त, हमारी नहीं। हमारा अच्छा लगना इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, भगवान को अच्छा लग रहा है क्या? भगवान है ना, तो वो रेसिप्रोकेट करते हैं ना। नो, हिज हैप्पीनेस इज योर हैप्पीनेस। नो नो, नॉट सेम। आई एम हैप्पी बट मे नॉट बी दैट पॉसिबल दैट कृष्णा इज ऑल्सो हैप्पी। वो प्रसन्न है इसलिए आप प्रसन्न होगे। हाँ हाँ, नहीं मैं खुश हुआ, मतलब वो खुश हुए तभी तो मैं खुश हुआ। नहीं, ऐसा मत सोचिए आप, ऐसा मत सोचिए कि मेरी खुशी है इसका अर्थ है भगवान खुश हो गए। मेरी खुशी तो प्रभु जी किसी भी बात से हो सकती है, जब करते वक्त कोई भी बात से, छोटी सी बात से भी मैं खुश हो जाऊंगा। मैं जब कर रहा हूँ, कोई फोन आ गया बहुत अच्छा, अरे आपका तो लॉटरी लग गया, करो, अरे वाह वेरी हैप्पी, इसका कृष्ण इज नॉट हैप्पी। वैसा नहीं है, लॉटरी लगी लेकिन आप तो भौतिकता में लग गए ना। हमको लॉटरी नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए। हमको कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। नहीं, दैट इज नॉट रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन मीन्स संतुष्टि, नॉट प्लेजर, सेटिस्फैक्शन। When you will become satisfied? Yes. Santushti is a symptom of reciprocation. Satisfaction is a symptom of reciprocation.
pleasure is not a symptom of reciprocation. No, it's not difficult. It's not difficult. Many people are satisfied. Happiness, that is not happiness, that is a pleasure. Pleasure. It's a momentary. What we looking for is satisfaction. Santushti. Even if you meet Bill Gates, he is not satisfied. He is not satisfied. Satisfaction, संतुष्टि है. जैसे कल के लेक्चर में आपने सुना होगा, रिव्यू में 3rd चैप्टर रिव्यू भगवत गीता, हमारा एक भाव ऑलवेज रहता है. भाव, एक विषय का भाव हमारा नित्य रहता है. और विषय क्या है? अभाव. Always we feel that I am incomplete, I need something. Always. उसको कहते हैं अभाव. ये अभाव का भाव नित्य रहता है. अभाव, जिसको अभाव का भाव नहीं है, समझ जाना चाहिए कि कृष्णा इज हैप्पी विथ हिज सर्विसेज. कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग. Satisfaction is a divine quality again. So मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब भगवान को अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे, डोंट थिंक दैट वे. मुझे, मेरा माइंड ऐसी बातों के लिए मुझे कन्विंस करने में एक्सपर्ट है, वेरी एक्सपर्ट. माइंड तुरंत मुझे बॉस हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है, कृष्णा इज हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग हैप्पी, नाउ स्टॉप. अभी आगे जब करने की जरूरत नहीं है. आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज हैप्पी, कृष्णा इज हैप्पी, डिक्लेयर्ड. नो, I should be satisfied, must be satisfied. Till that level we keep on chanting. जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं करते, जब कीजिए, अरेंजमेंट्स हो जाएगी. डेफिनेटली, फॉर श्योर. चींटी से ब्रह्मदेव तक सबकी व्यवस्था हो जाती है. सब जीते हैं, सबकी व्यवस्था हो जाती है. That will be taken care of. But मुझे क्या चाहिए? मुझे संतुष्टि चाहिए. वो संतुष्टि के लिए भी मुझे जप नहीं करना है, मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करना है. इन रेसिप्रोकेशन मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अदरवाइज दूसरे भाव में हम कंप्लीटली मैकेनिकल हो जाएंगे. हमारे हैप्पीनेस या हमारे प्लेजर, हमारे सुख का ही हम बात करें तो इट विल बिकम अ मैकेनिकल थिंग. हमको लिटिल सेटल जाना है, थोड़ा सूक्ष्म जाना है, थोड़ा डीप जाना है, थोड़ा इनर जाना है. इनर मैनेजमेंट, इनर कॉन्शियसनेस, इनर प्यूरिफिकेशन, ये सब इनर. सो वो वहां जाना है.